Hello friends, today I am going to discuss about Beehive long question and answer for class 9 English। नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इस क्लास में, इस वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन। हम यहाँ पर दो पार्ट के दो लेसन से दो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है आपका माई चाइल्डहुड, पहला क्वेश्चन है आपका माई चाइल्डहुड जो लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। दूसरा लेसन है आपका जिसका नाम है रीच फॉर द टॉप। ये बायोग्राफी है संतोष यादव की और मारिया शारापोवा की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है आपको संतोष यादव से। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन है, आइए समझते हैं उनको। राइट इन ब्रीफ अबाउट अब्दुल कलाम क्लासरूम एक्सपीरियंस। राइट इन ब्रीफ अबाउट अब्दुल कलाम क्लासरूम एक्सपीरियंस। अब्दुल कलाम के कक्षा के अनुभवों का वर्णन कीजिए। संक्षेप में बताइए कक्षा का कैसा अनुभव रहा जब वो क्लास में होते थे। क्लास में होते थे का मतलब जब वह पढ़ते थे, स्वयं पढ़ते थे। अब्दुल कलाम टेस्टेड सोशल सेपरेशन इन हिज क्लास 5। अब्दुल कलाम ने जब वह कक्षा 5 में थे तो सामाजिक विभाजन का स्वाद चखा। यानी जब वह कक्षा 5 में थे तभी उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया या किया जाने लगा। हिज न्यू टीचर सॉ हिम सिटिंग इन द फ्रंट हिज न्यू टीचर सॉ हिम। उसके नए अध्यापक ने उसको बैठा हुआ देखा। इन द फ्रंट नाउ, आगे वाली सीट पर। ही आस्क्ड हिम टू सिट इन द बैक रो। उसने उससे पीछे वाली पंक्ति पर बैठने के लिए कहा अध्यापक ने। द रीज़न वाज दैट, कारण यह था कि अब्दुल कलाम वाज ए मुस्लिम। अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे। ही कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू हिंदू ब्राह्मण। वह किसी हिंदू ब्राह्मण के बगल में नहीं बैठ सकते थे, पास में नहीं बैठ सकते थे। ही ओबेड हिज टीचर। उसने अपने अध्यापक का कहना माना। उसने मतलब डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जब वह छोटे थे। बट ही सॉ हिज फ्रेंड रामंदा शास्त्री सेड। लेकिन उसने देखा मतलब अब्दुल कलाम, छोटे अब्दुल कलाम ने देखा कि उनका जो दोस्त है जिसका नाम रामंदा शास्त्री है वह दुखी हो गया, क्योंकि दोनों साथ साथ बैठते थे नए अध्यापक के आने से पहले तक। एक ब्राह्मण थे तो दूसरे मुस्लिम थे, दोनों बच्चे थे, दोस्ती पक्की थी उन दोनों की। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स। उन्होंने अपने अभिभावकों को, माता पिता को बताया अबाउट दिस इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। हिज फ्रेंड्स फादर वाज ए टेम्पल प्रीस्ट एट रामेश्वर। उसके दोस्त के पिताजी रामेश्वर के एक पुजारी थे मंदिर में। ही कॉल्ड द टीचर। उन्होंने अध्यापक को बुलाया। ही आस्क्ड हिम टू फील सॉरी फॉर हिज बैड बिहेवियर। उसने मतलब शास्त्री जी ने, पुजारी जी ने गलत व्यवहार, बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहा। ही टोल्ड हिम नॉट टू पॉइजन द माइंड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन। शास्त्री जी ने, पुजारी जी ने कहा या उसने कहा, उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में जहर मत घोलो। जहर घोलने से मतलब है उनको सामाजिक विभाजन की बातें बताना छोड़ दो, उनको आपस में खेलने दो, उनको अंतर मत समझाओ दोनों का। द टीचर रियलाइज्ड। अध्यापक ने अपनी गलती को महसूस किया और माफ़ी भी मांगी इसके लिए। जब अब्दुल कलाम छोटे थे, कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, तो एक नए अध्यापक आए थे उनकी क्लास में। वह क्या रूढ़िवादी विचारों के थे। तो उन्होंने देखा कि पहली पंक्ति में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टोपी लगाए हुए अपने दोस्त रामंदा शास्त्री के साथ बैठते थे। रामंदा शास्त्री और अब्दुल कलाम दोनों में गाढ़ी मित्रता थी, पक्की मित्रता थी। लेकिन जब नए अध्यापक आए उन्होंने देखा कि मुस्लिम लड़का है, आगे बैठा है एक हिंदू ब्राह्मण लड़के के साथ है, तो उन्होंने सोचा ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये इसकी बराबरी कर रहा है।
तो उस मुस्लिम लड़के को अर्थात APJ अब्दुल कलाम को पीछे वाली सीट पर बैठने को कहा। पीछे वाली सीट पर जैसे ही वह बैठने गए तो उन्होंने देखा, अब्दुल कलाम ने देखा कि उनका जो दोस्त है रामानंद शास्त्री वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वो दोनों दोस्त एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पक्के दोस्त थे एक दूसरे के। तो रामानंद शास्त्री ने और अब्दुल कलाम ने दोनों ने अपने माता पिता को बताया। रामानंद शास्त्री के पिताजी एक पुजारी थे उस मंदिर में, रामेश्वर के मंदिर में। तो पुजारी जी ने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, बच्चों को ये व्यर्थ की बातें सिखाई जा रही हैं, छोटा बड़ा ऊंच नीच जाति पाति सिखाई जा रही है, बच्चों को शिक्षा सिखानी चाहिए, गलत और उचित और अनुचित सिखाना चाहिए, सही और गलत सिखाना चाहिए, सही को गलत नहीं बताना चाहिए। तो पुजारी जी ने उन अध्यापक को बुलाया और कहा, इस तरह से आप बच्चों के दिमाग में जहर क्यों घोल रहे हो, अर्थात बच्चों को इस तरह की बातों में क्यों उलझा रहे हो, क्यों बच्चों को आपस में बांट रहे हो। तो अध्यापक ने महसूस किया कि ये इतने बड़े मुझसे बड़े हैं पुजारी जी, उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, मुझसे तो अधिक ही ज्ञान उनको होगा। तो उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई है और माफ़ी भी मांगी। इस प्रश्न को चलो अंग्रेजी में हम समझते हैं। Write in brief about Abdul Kalam's classroom experience. Abdul Kalam tested social preparation in his class 5. His new teacher saw him sitting in the front now. He asked him to sit in the back row. The reason was that Abdul Kalam was a Muslim. He could not sit next to Hindu Brahmin. He obeyed his teacher, but he saw his friend Ramananda Shastri said. They told their parents about this incident. His friend's father was a temple priest at Rameshwaram. He called the teacher. He asked him to feel sorry for his bad behavior. He told him not to poison the minds of the young children. The teacher realized his mistake. He asked to be forgiven. ये हमने आपको जो क्वेश्चन समझाया है, लेसन का नाम है माई चाइल्डहुड, जो लिखा है माई चाइल्डहुड रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। चलिए, उनकी बातें हैं हमारे पास, उनकी शिक्षाएं हैं, अच्छी बातें हैं, सदैव बनी रहेंगी। दूसरे क्वेश्चन को हम समझते हैं। हाउ वाज संतोष ए काइंड ऑफ गर्ल डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स। हाउ मतलब कैसे, संतोष यादव अन्य लड़कियों से भिन्न कैसे थी, किस प्रकार से थी। संतोष यादव बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनियाबास इन हरियाणा। संतोष यादव का जन्म हरियाणा में जोनियाबास के गांव में, छोटे से गांव में हुआ था। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म। उसने अपना जीवन अपनी खुद की शर्तों पर जीना शुरू किया। अदर गर्ल्स फॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस। अन्य जो लड़कियां होती थीं वह परंपरागत भारतीय वस्त्रों को पहनती थीं। बट शी प्रीफर्ड शॉर्ट्स, लेकिन वह शॉर्ट्स पहनती थी, मतलब वह आधुनिक पाश्चात्य टाइप के कपड़े पहनती थी। जीन्स पहनना या 3 फोल्ड पहनना, 3 फोल्ड कहते हैं जो नेकर होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, घुटनों से और नीचे तक का होता है, उसको कहते हैं 3 फोल्ड। और नेकर होता है वो घुटनों तक होता है। आपने देखा होगा पहले बच्चों को ड्रेस के रूप में नेकर पहनने के लिए कहा जाता था, छोटे छोटे बच्चों को। तो ये 3 फोल्ड भी पहनती थी, नेकर भी पहनती थी, जीन्स भी पहनती थी, लेकिन वह लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनती थी। शी थॉट दैट, उसने सोचा, इफ शी चूज ए करेक्ट पाथ, यदि उसे सही रास्ता चुनना है, अदर्स वुड चेंज देमसेल्फ नॉट शी, तो उसको चुनना है तो वो लोग बदले, ना कि वह। उसको रास्ता चुनना है तो लोग उसके अनुसार हों, उसको कोई बदलाव नहीं करना, वह तो अपने रास्ते पे चलेगी। वैन संतोष टर्न्ड 16, जब संतोष यादव 16 वर्ष की हुई, शी रिफ्यूज टू मैरी, तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। शी वार्न्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को चेतावनी दी दैट कि शी वुड नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेगी, इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, यदि उस लड़की को उचित शिक्षा नहीं मिली तो वह कभी शादी नहीं करेगी। ऐसी भी लड़कियां होती हैं। कैसा कह रही लड़की। सो शी लेफ्ट होम, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट एडमिशन इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक विद्यालय में पढ़ने लगी। हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे हर एजुकेशन फी, उसके माता पिता ने उसकी जो पढ़ाई की फीस थी, शिक्षा की जो फीस होती थी, उसको देने से इनकार कर दिया। शी सेड
उसने कहा सी वुड अर्न मनी, वह धन कमाएगी, वह पैसे कमाएगी, वह वर्किंग काम करके, जो भी उसको समय मिलेगा अलग से उसमें वह काम करके पैसे कमाएगी। दिस शोज दैट, यह दिखाता है कि, यह बात दिखाती है कि सी वाज ए डिफरेंट गर्ल, कि वह एक भिन्न लड़की थी फ्रॉम द अदर गर्ल्स ऑफ हर एज, अपनी उम्र की अन्य लड़कियों से वह भिन्न थी। यहाँ पर लड़की जिद कर रही है। संतोष यादव जो कि हरियाणा के जोनियावास गांव, छोटे से गांव से की रहने वाली लड़की थी, वह जिद कर रही है अपने माता पिता से कि मुझे पढ़ने दो, मुझे आगे बढ़ने दो। लड़कियां भी कई प्रकार की होती हैं, लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम लड़कियों को पहली बात तो स्वयं छोटा समझते हैं, और छोटा इसलिए समझते हैं क्योंकि लड़कियां अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाती हैं। इन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है, संतोष यादव ने यह सिद्ध कर दिया, और सभी लड़कियों के लिए एक एग्जाम्पल हैं। संतोष यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं, वह चाहे तो हर असंभव कार्य को संभव बना सकती हैं। अब लड़कियां ही स्वयं लड़कियों जैसे काम कर रहे हैं, अर्थात लड़कियां पीछे हटने लगे, तो भाई लोग उनके बारे में तो फालतू बातें करेंगे, लेकिन लड़कियां यदि हार नहीं माने तो वह लड़कों से पीछे नहीं है। आज के युग में लड़के लड़कियों में कोई असमानता नहीं है, दोनों समान हैं, बस लड़कियों को सिद्ध करना होता है हर बार अपने आप को। तो इस वीडियो में हमने दो क्वेश्चन को डिस्कस किया। आइए इसको फिर से अंग्रेजी में समझ लेते हैं। हाउ वाज संतोष ए काइंड ऑफ गर्ल डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स? आंसर है इसका, संतोष was born in a small village of Joniawas in Haryana. She began living life on her own terms from the start. Other girls wore traditional Indian dresses, but she preferred shorts. She thought that if she chose a correct path, others would change themselves, not she. When Santosh turned 16, she refused to marry. She warned her parents that she would never marry if she did not get proper education. So she left home and got admission in a school in Delhi. Her parents refused to pay her education fees. She said she would earn money by working in spare time. This shows that she was a different girl from the other girls of her age. इस वीडियो में, इस क्लास में हमने दो प्रश्नों को, दो लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा, उनकी हिंदी समझी और उनको अंग्रेजी में हमने पढ़ा। आशा रखते हैं आपको समझने आया होगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छे से आप अच्छा प्रदर्शन करें। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।